Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा इसके पहले का टॉपिक था, फर्स्ट वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था वो था इरोजन बाय वाटर एंड विंड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक है हमारा इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। सॉइल में इरोजन होता है, सॉइल का इरोजन होता है। तो यह सॉइल का इरोजन अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके पार्ट 1 में कि यह वाटर से कैसे होता है और विंड से कैसे होता है। तो यहाँ पे कुछ ह्यूमन की भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी होता है। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स की कटाई। जब हम प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पे काटते हैं तो जिसके कारण वेजिटेशन सॉइल पर कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम समझेंगे डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। कटिंग ट्रीज in a large scale, cutting trees in a large scale is called deforestation। जब पेड़ों की कटाई होती है, हम लोगों को सभी लोगों को पता है कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को मजबूती के साथ पकड़ के रखते हैं। लेकिन जैसे ही प्लांट्स को हम काट देते हैं तो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, वो सब सड़ जाते हैं, जिनके कारण सॉइल बिल्कुल लूज हो जाती है और मिट्टी बहुत आसानी से कटकर बह जाती है। तो ये होता है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन समझ में आ गया होगा। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि अगर हम अर्थ से प्लांट्स को भी काट कर खत्म कर दें या फिर सॉइल की जो मजबूती होती है, सॉइल की जो पकड़ होती है प्लांट्स के रूट्स के कारण, अगर वो लूज हो जाती है तो सॉइल कटकर बह सकती है, जिसके कारण सॉइल की जो अपर लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर, वो आपकी रिमूव हो सकती है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। कैटल्स का मतलब होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किसी भी प्लेस पे, अगर वहां पे वेजिटेशन है, रूट्स प्लांट्स हैं या ग्रासेस हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। ग्रेजिंग का मतलब चरते हैं। घास के जो रूट्स होते हैं वो भी सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं। अगर लार्ज स्केल में ग्रेजिंग हो जाए, बहुत सारे जानवर क्या करें कि पूरी तरह से किसी भी अर्थ के एक पार्ट पर अगर ग्रुप में ग्रेजिंग करते हैं तो वेजिटेशन अगर खत्म हो जाए तो सॉइल इरोजन पॉसिबल है। क्योंकि ये जो ग्रासेस होते हैं वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ओवर ग्रेजिंग के कारण ये आपके बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड होते हैं
जिसके कारण सॉइल आपकी कटकर बह जाती है या उड़ जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक सॉइल इरोजन, जो कि इनके ये पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? सॉइल को प्रोटेक्ट करना इरोजन से, सॉइल को प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है? आपका सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। जो भी मेथड हो, किसी भी तरीके से हम सॉइल को कटने से या सॉइल को बहने से रोकते हैं तो वो हमारा क्या होता है? सॉइल कंजर्वेशन। तो इसका हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो ये सारी चीजें जो सॉइल की डेफिनेशन है सॉइल कंजर्वेशन की, ये बुक में दी गई है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमको ये ध्यान देना है कि ये सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, इनको हम किस मेथड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कवर क्रॉप्स या कवर सॉइल। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सॉइल कवर। सॉइल कवर। सॉइल कवर का मतलब ये होता है कि अगर जब हम खेतों में हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर हम किसी भी तरह से सॉइल को कवर कर दें या फिर उसमें घास उगा दें या फिर कोई और चीज उगा देते हैं, जिनके कारण सॉइल आपकी बिल्कुल कैसे होती है? कवर हो जाती है, पैक हो जाती है। तो ये हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। तो इसमें ऐसे होता क्या है कि द रूट ऑफ दीज प्लांट्स वुड होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे। तो इस तरह से सॉइल हमारी प्रोटेक्ट होती है, सुरक्षित रहती है और हम अपने सॉइल को सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सॉइल कवर। तो सॉइल कवर का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सॉइल को कवर करना क्या होता है? सॉइल को कवर करना। अगर ऐसे ही सॉइल ओपन है बिल्कुल, तो सनलाइट से, टेम्परेचर से ये क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे लूजनेस आ जाती है, जिसके कारण हवा के द्वारा या वाटर के थ्रू सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो कटकर बह जाती है। लेकिन कवर करने से ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो कोई भी ग्रास वगैरह अगर हम वहां पे ग्रो कर देते हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स को ग्रास के रूट्स फर्मली पैक कर देते हैं, पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो ये है आपका सॉइल कवर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, जैसे भी आप लोगों को मैंने बताया डिफॉरेस्टेशन, जस्ट उसी का अपोजिट टॉपिक है हमारा अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन
डिफॉरेस्टेशन में अभी आप लोगों को बताया गया कि उसमें प्लांट्स की कटाई होती है, और अफॉरेस्टेशन में बिल्कुल जस्ट उसी का अपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज अफॉरेस्टेशन। तो ये अफॉरेस्टेशन, अगर हम प्लांटिंग मोर ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज इज अ वेरी इफेक्टिव एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन स्पेशली इन हिली एरियाज। जो हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहां पे हम अफॉरेस्टेशन के थ्रू सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी सॉइल इरोजन से हम बचा सकते हैं। वहां पे हम घास उगा सकते हैं स्लोप पर, या फिर छोटे प्लांट्स उगा सकते हैं, क्रीपिंग, जैसे क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स को हम वहां पे ग्रो कर सकते हैं, ग्रास को ग्रो कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से सॉइल इरोजन कम हो जाता है, क्योंकि हिली एरियाज में जब बरसात होती है तो वाटर बहुत स्पीड के साथ, फोर्स के साथ वाटर नीचे की तरफ बहता है और वो अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाता है। तो इस तरह से सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो कटकर बह जाती है। तो अफॉरेस्टेशन इसका एक बेस्ट मेथड है जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेरेस फार्मिंग। द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज वेरी रैपिड ऑन द हिल स्लोप्स। सच वाटर कैरीज अवे अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल। अगर वाटर बहुत तेजी के साथ, बहुत स्पीड के साथ, रैपिडली हिल स्लोप पर क्या करता है, बहता है, तो ये अपने साथ वो मिट्टी को, टॉप सॉइल को बहा ले जाता है, अपने साथ लेके चला जाता है। टू प्रिवेंट दिस द स्लोप्स आर कट इनटू स्टेप्स। तो स्लोप्स को हम क्या करें, छोटे छोटे स्टेप्स में, यानी सीढ़ीदार बना दें। स्टेप्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसको हम स्टेप बाय स्टेप बना दिया जाए, तो सॉइल, जो वाटर बहुत तेजी के साथ बहता है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और सॉइल इरोजन कम होगा। इस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ये है हमारा टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग का सिंपल मेथड है, अच्छे से समझिएगा डियर। इसमें क्या होता है कि हम सॉइल का जो स्लोप होता है वो बिल्कुल सीधा ना करके हम उसको सीढ़ीदार बना दें, जिससे वाटर बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ फ्लो नहीं हो पाता है और मिट्टी कटकर नहीं बहती। तो इस तरह से ये क्या करता है, वाटर की स्पीड को या अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है, कम करता है, स्पीड को रिड्यूस कर देता है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है, आप ध्यान से सुनेंगे कि शेल्टर बेल्ट्स में अगर हम देखते हैं तो ग्रोइंग हेजेस और ट्रीज अलोंग द एज ऑफ फार्मलैंड एक्ट एज अ शील्ड। यानी कि हम अपने जहां पे कोई भी एरिया अगर है तो वहां पर हम अपने फार्मलैंड के चारों तरफ किनारे किनारे प्लांटिंग कर देते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं कि विंड जो होता है, यानी कि ये पूरी तरह से एक शील्ड बना देता है, उसको पूरे एरिया को, फार्मलैंड को पैक कर देता। तो इससे ये स्ट्रॉन्ग विंड को प्रोटेक्ट करता है और इस तरह से शेल्टर बेल्ट्स सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। किसके थ्रू, स्पीड ऑफ विंड के थ्रू।
तो इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ विंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्बैंकमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स में होता है रिवर्स कॉन्स्टेंटली एरोड सॉइल ऑन दियर बैंक्स। जो इरोजन होता है नॉर्मली वो रिवर्स के किनारे पर होता है, जो रिवर्स के किनारे होते हैं दोनों साइड वहां पे। तो रनिंग वाटर इनटू वॉशेस अवे लार्ज पोजीशन ऑफ टॉप सॉइल ड्यूरिंग फ्लड्स। तो इस तरह से लार्ज फ्लड के समय क्या होता है कि बहुत ही तेजी के साथ टॉप सॉइल होती है वो बह जाती है, कट जाती है। फ्लड के समय बाढ़ जब आती है तब, जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदी के जो किनारे होते हैं वहां की मिट्टी कटकर बह जाती है। तो डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स आर यूजफुल इन चेकिंग सॉइल इरोजन। ओके, एम्बैंकमेंट्स आर द वॉल ऑफ रॉक्स। एम्बैंकमेंट्स होते क्या है कि ये पत्थरों के वाल होते हैं, दीवार होते हैं, या फिर हम इनको कह सकते हैं कि नदी के किनारे जो फ्लडेड एरिया होते हैं वहां पे चारों तरफ पत्थरों की दीवार बना दी जाती है टू प्रिवेंट द टॉप लेयर फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज्ड। वी शुड नॉट अलाउ द एनिमल्स टू ग्रेज इन द सेम फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें एक ही समय में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है इस पॉइंट्स पे कि जो एम्बैंकमेंट होता है वो फ्लडेड एरिया के किनारों पर बनाए जाते हैं जिससे मिट्टी कटकर नहीं बहती। तो वी शुड यूज द फील्ड फॉर ग्रेजिंग बाय रोटेशन। तो हम लोगों को अपनी खेती जो करते हैं उसमें रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बार बार एक ही टाइप के क्रॉप्स को खेतों में ग्रो करते हैं तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, लेकिन क्रॉप रोटेशन के थ्रू हम इनको मैनेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट टॉपिक होता है हमारा एनिमल्स आल्सो हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। एनिमल्स भी क्या करते हैं कि हमारे सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, यानी सॉइल में रहते हैं, सच एज अर्थवर्म्स, यानी कि ये मिट्टी में रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं उसी में। तो जो भी डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के, उनको धीरे धीरे अंदर की तरफ ले जाते हैं, यानी सॉइल में ले जाते हैं और क्या करते हैं पूरी तरह से पोरस कर देते हैं सॉइल को। पोरस का मतलब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स कर देते हैं। इस होल्स के कारण एयर अंदर जाती है और बाहर आती है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में कुछ एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो रिमेनिंग पार्ट था क्लास 5th का, चैप्टर 5 का जो रिमेनिंग पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।